हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और नया टॉपिक, ब्रेक स्टेटमेंट। तो वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है और कैसे हम यूज कर रहे होते हैं अपने प्रोग्राम में। तो पहला पॉइंट है कि जो ब्रेक है वो एक कीवर्ड होता है। जब मैंने कीवर्ड टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने वहाँ डिस्कस किया था कि ब्रेक को हम अलग किसी सेपरेट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूज टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप्स। ठीक है, ये क्या करता है कि जो भी हमारे प्रोग्राम होता है उसके जो कंट्रोल होता है उसको लूप से बाहर निकाल देता है, या कंट्रोल को लूप से बाहर कह सकते हैं कि जो भी कंट्रोल होता है लूप प्रोग्राम का उसको लूप से बाहर कर देता है। ठीक है, इस टाइप से इसका सिंटेक्स में देखेंगे। ठीक है, किस टाइप से होता है ये। और नेक्स्ट आपका जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसको हम यूज कर रहे होते हैं लूप के साथ और स्विच केस के साथ। ठीक है, आपके मन में एक डाउट आया होगा कि स्विच केस क्या होता है। तो ये टॉपिक मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, और स्विच केस के साथ हम ब्रेक को यूज कर रहे होते हैं तो इसका अलग सिंटेक्स रहता है। तो स्विच केस को जब मैं पढ़ाऊंगा तो तब वहाँ देखने वाले हैं ब्रेक के साथ। ठीक है, तो वहाँ उस टॉपिक को हम उस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं लूप के साथ देखने वाला हूँ कि लूप के साथ हम कैसे ब्रेक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं तीनों लूप को पढ़ा चुका हूँ, वाइल लूप, डू वाइल और फॉर लूप। तो आपने लूप वाली वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आज की वीडियो में केवल मैं लूप के साथ देखने वाला हूँ कि कैसे हम लूप के साथ ब्रेक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंटेक्स है ये लूप के साथ ही है और कैसे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सिंटेक्स की बात करें तो यहाँ पर वाइल लूप का यूज किया गया है। हम किसी भी लूप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लूप को हम किसी भी ब्रेक को हम किसी भी लूप के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मतलब ये कोड लिखे हुए हैं, तीन कोड, मतलब मान लो आपके तीन कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तीन कोड यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने ब्रेक यूज किया और उसके बाद हमने कोड यूज किए। ठीक है, इस टाइप से। और यहाँ पर वाइल लूप है आपकी, यहाँ पर कंडीशन दी हुई है। तो इसका क्या यूज होगा, और देखो यहाँ पर आपके ये जो कोड है आपके एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे ब्रेक आता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने बताया था कि ये कंट्रोल को आउट कर देता लूप से। ठीक है, तो यहाँ भी जो कंट्रोल आता है यहाँ पर ब्रेक के पास, तो ये पूरा कंट्रोल आउट हो जाएगा लूप से। ठीक है, अब जो ब्रेक के बाद जो भी नीचे आपकी जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, ब्रेक के बाद जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल हो गया लूप से बाहर। ठीक है, अब दोबारा से कंडीशन चेक नहीं होगी, तो जो भी कोड आपके एग्जीक्यूट होंगे वो ब्रेक के ऊपर वाले कोड एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों कोड थे, जो भी प्रिंट एप का होगा या स्कैन एप का जो भी लिखा होगा यहाँ पर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद ब्रेक आता है, तो ब्रेक का क्या काम होता है कि ये कंट्रोल को आउट कर देता है लूप से। ठीक है, लूप से बाहर कर देता है। तो जैसे ही यहाँ पर ब्रेक आता है तो यहाँ पर ये कंट्रोल हो जाता है लूप से बाहर। ठीक है, तो अब वाइल की कंडीशन दोबारा से चेक नहीं होगी, और पूरा जो भी अब इस लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ वो चेक होगा। ठीक है, उसके बाद और ब्रेक के बाद जो भी नीचे लिखा हुआ है जो भी कोड होंगे वो आपके एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इस टाइप से। तो इस टाइप से हम ब्रेक का यूज कर रहे होते हैं। तो कभी कभी हमें यूज करना पड़ता है ब्रेक, क्योंकि हम नहीं चाहते कि मतलब ब्रेक के बाद की लाइन एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो इसलिए वहां हमें यूज करना पड़ता है ब्रेक को। तो वहां हम यूज कर रहे होते हैं ब्रेक को। ठीक है, और कंटिन्यू हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। कंटिन्यू भी एक कीवर्ड होता है, उसको हम कैसे यूज कर रहे होते हैं उसको हम अलग डिटेल में देख रहे होंगे, बट थोड़ा आइडिया मैं इस वीडियो में दे दूंगा आपको कि कंटिन्यू को हम वहां यूज कर रहे होते हैं जैसे हमें बार बार इटरेशन कराना हो, नेक्स्ट इटरेशन के लिए पास द्वारा जाना हो। ठीक है, तो जैसे हम कंटिन्यू को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से, और यहाँ पर हमारा कोड लिखा हुआ है और हमारे यहाँ पर वाइल की कंडीशन दी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम कंटिन्यू यहाँ पर आता है ये तो कोड आपके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जैसे कंटिन्यू आता है यहाँ पर तो कंटिन्यू दोबारा से फिर वाइल की कंडीशन में जाता है, फिर दोबारा से चेक करता है। उसके बाद नीचे जो कोड है फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, फिर कंटिन्यू आता है, फिर दोबारा से आपकी वाइल की कंडीशन चेक होती है। तो इस टाइप से कंटिन्यू यूज हो रहा होता है। और ब्रेक का बाद ब्रेक का कैसे यूज होता है, ब्रेक लूप जो कंट्रोल होता है वो लूप से बाहर हो जाता है। ठीक है, लूप को मतलब कि ब्रेक क्या कर देता है कि कंट्रोल को लूप से बाहर कर देता है। ठीक है, बट कंटिन्यू में ऐसा नहीं होता, कंटिन्यू में दोबारा से कंटिन्यू होता है। ठीक है, दोबारा से कंडीशन चेक होती है, दोबारा से कंडीशन चेक होती है। तो इस टाइप से ब्रेक और कंटिन्यू रहता है। और ब्रेक को हम मैंने इस वीडियो में मैंने कवर करा दिया, और कंटिन्यू को हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।